नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 11 अगस्त को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 11 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं, जो कि आपका 100% रियल प्रश्न होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आज का। ठीक है, कल का भी शायद PDF नहीं गया है, तो कल का भी मिल जाएगा और आज का भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बिस्मिल्लाह खान है जो कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खान के संबंध में दोस्तों हमने फर्स्ट शिफ्ट के ही वीडियो में आपको बताया था कि ये जो इनका जो संबंध है आपका किससे है, तो ये क्या है, शहनाई वादक है। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का ये PDF भी है, आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं। ये जो आपका एक पिक्चर था हमने आपको लगाया था जिसमें से आपका बिस्मिल्लाह खान यहाँ पर दिया गया था जो कि क्या थे, शहनाई संगीतकार थे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको बताया था। इसके बाद बताया था कि बांसुरी वादक आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, संतूर वादक आपके पंडित श्री कुंवर शर्मा जी हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन खान जी हैं, सरोद वादक आपके अमजद अली खान जी हैं, सितार वादक पंडित रविशंकर हैं, सारंगी वादक आपके पंडित रामनारायण जी हैं, रुत बिना आपके उस्ताद असद अली खान हैं, मृदगम से आपके रामनाथ वी राघवन है जो कि आपके फर्स्ट में पूछा गया है, घटम से दोस्तों आपके TH विनायक क्रम है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपके हर शिफ्ट में आएंगे। ठीक है, इतना ही भी पढ़ लीजिएगा तो आपका जो प्रश्न होगा, जैसे कि हम फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये वाला आया था, तो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों आपका ये वाला आया है जैसा कि हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो शहनाई उसका क्या था, आपका राइट आंसर था। इसके अलावा बात करेंगे आपकी बिस्मिल्लाह खान के संबंध में। तो जो बिस्मिल्लाह खान है उनका जो असली नाम है, जो मूल नाम है वो दोस्तों आपका कमरुद्दीन खान है। ठीक है, मूल नाम की बात करेंगे दोस्तों तो क्या है, कमरुद्दीन खान है। इसके अलावा उनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि 1961 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 1968 में आपका इन्हें पद्म भूषण दिया गया है, 1980 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है और 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये भारत रत्न सम्मानित होने वाले तीसरे क्या हैं, संगीतकार हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं। इनसे पहले आपके इस सुब्बालक्ष्मी को दिया गया है और पंडित रविशंकर को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इनके बारे में तो 1950 में जो आपका भारत प्रथम गणतंत्र दिवस जो मनाया था उसमें से लाल किला के ऊपर दोस्तों इन्होंने शहनाई बजाया था। ये भी प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। इसके अलावा इनका जब 102वां जो जयंती था उसके अवसर पर गूगल ने अपने गूगल के द्वारा जो डूडल होता है उसको बनाकर इनको सम्मानित भी किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि SSC CHSL का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर दोस्तों आपका समाप्ति के दौर पर है, मात्र 2 दिन का जो एग्ज़ाम है आपका बचा हुआ है। तो SSC 2023 में जितने भी अभी तक आपका एग्ज़ाम हो चुके हैं, चाहे SSC CGL का हो, चाहे SSC MTS का हो, या SSC CHSL 2022 का हो, या SSC CHSL 2023 की जो कि आपका 17 तारीख को समाप्त होगा, उन सभी का PDF अगर आप लेना चाहते हैं मात्र 59 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखने को मिलेगा जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम नहीं, ये स्टूडेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपका जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न शामिल रहेंगे। PDF को बाय करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 2, इनमें से किसी एक पर संपर्क करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा ही रिव्यू दिया गया था कि CGL में 15 क्वेश्चन सही हुआ था आपकी वजह से। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट रिव्यू दिए थे कि बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो क्वेश्चन आए थे बहुत ज़्यादा आए थे। इसके अलावा इनका BSF का एग्जाम था जिसमें से भी आपका इस PDF से प्रश्न है जो कि देखने को मिले हैं। बाद में आपका ये PDF से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार के जो रिव्यू हैं हमेशा स्टूडेंट के आते रहते हैं, तो कुछ रिव्यू हमने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि 2011-12 में भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का अनुमानित प्रतिशत क्या था। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे यानी कि BPL। ठीक है, तो गरीबी रेखा का जो अनुमानित प्रतिशत था वो दोस्तों आपका 22% था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका 22% है जो कि दिया नहीं गया था, ऑप्शन में आपका 21.95% दिया गया था। तो अनुमानित आपका 22 हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट आपका 21.95% आपका हो जाएगा। इसका जो गणना है वो कौन किया था, तो तेंदुलकर पद्धति के उपयोग करके इसका गणना किया गया था। 2011-12 में जो आपका गरीबी लोगों से नीचे का जो संख्या है आपका 21.9 है अनुमानित। इसके अलावा अगर आपसे ग्रामीण क्षेत्रों में पूछे ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि गरीब हैं, तो 25.7%। इसके अलावा अगर आपसे शहरी क्षेत्रों में पूछे कितने लोग गरीब हैं, तो 13.7% लोग गरीब हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2011-12 में जो आपका 11-12 के अनुसार गरीबी रेखा
गरीबी रेखा के प्रति व्यक्ति माह कितना है, तो ये आपका 816 रुपये है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ये दोस्तों आपसे पूछा जा चुका है। और शहरी क्षेत्रों के लिए आपका 1000 रुपये प्रति माह अनुमानित किया गया है। दोनों क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में हूबहू बना था। एक बार ग्रामीण का बना था तो एक बार आपका शहरी का बना था। इसके अलावा 2011-12 का क्यों आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसको भी आपको बता दें। तो 11-12 का जो वित्तीय वर्ष है वो दोस्तों आपका भारत का आधार वर्ष है। ठीक है, आधार वर्ष है। इसी के आधार पर दोस्तों आपका सभी चीज़ का आकलन किया जाता है, चाहे जीडीपी का हो, चाहे आपके जीएनपी का हो, सभी प्रकार का जो आकलन है इसी को आधार वर्ष रखकर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2011-12 से पहले जो भारत का आधार वर्ष था वो दोस्तों आपका 2004-5 था। ठीक है, कितना था, तो आपका 2004-5 था। और उसमें जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग थे आपका 37.2% थे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि 2016 में आपके जो यामिनी जो कृष्णमूर्ति जी हैं उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दें कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में आपका पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर आपका पद्म विभूषण हो जाएगा। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करते हैं हम लोग, तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं वो दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये दोस्तों आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और ये जो भरतनाट्यम है ये दोस्तों आप लोग को मालूम होगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपके भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, उसमें दोस्तों आपका भरतनाट्यम का है जो कि जिक्र मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को आपके पद्म विभूषण के अलावा 1968 में पद्म श्री भी दिया गया है। पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2001 में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा पद्म विभूषण तो आज आपसे पूछा गया ही था, 2016 में दिया गया है। ठीक है, तो भारत का जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपका भारत रत्न, उनमें से 3 पुरस्कार इनको दिया गया है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। एक है आपके कलामंडलम सत्यभामा। ठीक है, ये प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है, मेरे मन में आया तो ये प्रश्न को आपको शामिल कर दिए हैं। क्या पता कल होके परसों होके कहीं किसी और एग्जाम में पूछे जाए। तो कलामंडलम सत्यभामा को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 43B से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 43B से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43B है वो आपका राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 43B है संविधान के भाग 4 में वर्णित है। भाग 4 आपका डीपीएसपी से संबंधित है। डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आपके डीपीएसपी आते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 43B जैसे कि आपको लग ही रहा होगा, ये 43 जो बी है बाद में कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा। तो ये जोड़ा गया था आपका 2011 में 57वां संवैधानिक संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा है जो कि दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेकंड जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। उस पर जो लिखा गया है उस पर मत जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। पूछा गया था कहाँ पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका कलकत्ता में आयोजित हुआ था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को हम लोग कहते क्या हैं और इनको क्या नाम से पुकारते हैं, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारते हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक निकासी पर केंद्रित था कि किस प्रकार जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो भारत से पैसा का जो निकासी करके अपने देश ब्रिटेन ले जा रहे हैं, उस पर आधारित ये पुस्तक था जो कि बार बार आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना आपका हुआ था 1885 ईस्वी में। आप लोग को मालूम होगा किसके द्वारा किया गया था, A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। अधिवेशन पहला हुआ कहाँ था, तो बम्बई में हुआ था। बम्बई में भी अगर कहाँ हुआ था तो गोकुल पाल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आपका ये जो आपका आयोजन हुआ था। पहले पूना में होना था लेकिन महामारी के कारण आपका बम्बई में इसे
हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों को देखें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहला हो चुका बम्बई में हुआ था 1885 में, अध्यक्ष एम.एस. चंद्र बनर्जी थे, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके अलावा सेकेंड आपका हुआ था 1886 में, जिसमें से दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। मद्रास में थर्ड हुआ था, थर्ड वाला जो हुआ था आपका बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था 1887 में, और ये पहले मुस्लिम क्या थे तो आपके अध्यक्ष थे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद का फोर्थ आपका इलाहाबाद में हुआ है 1888 में, अध्यक्ष आपके कौन है, जॉर्ज यूले हैं, और पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 के अलावा तीन बार आपका अलावा नहीं टोटल 3 बार आपकी अध्यक्षता किए हैं। उनमें से एक आपका 1893 का भी था जो कि लाहौर में हुआ था। इसके अलावा कलकत्ता का अधिवेशन भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार वंदे मातरम है जो कि गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 वाला, जो कि अध्यक्षता किसने किया था, रहमतुल्लाह एम शानी ने किया था। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी ने आपका तीसरी बार जो अध्यक्षता है आपके कलकत्ता अधिवेशन में किया था 1906 ईस्वी में। आप स्वराज शब्द का प्रथम उपयोग आपका इसी अधिवेशन में किया गया था। इसके अलावा 23वां अधिवेशन आपके इंपॉर्टेंट है, सूरत अधिवेशन है, जो कि आपका 1907 में हुआ था। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे, और कांग्रेस का जो पहला विभाजन है इसी अधिवेशन में हुआ था। इसके अलावा आपका 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था 1911 में। श्री रघुनाथ नरसिंह मुदलोकर इसके अध्यक्ष थे, और जन गण मन जो पहली बार है आपका इसी अधिवेशन में गाया गया था। इसके अलावा कलकत्ता अधिवेशन की बात करेंगे 1917 वाला, तो ये दोस्तों आपका एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, और पहली जो महिला आपके अध्यक्ष थे ओवरऑल इंडियन प्लस फॉरेनर आपका एनी बेसेंट ही थे। इसके अलावा 1940 वाला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपका इसकी अध्यक्षता है महात्मा गांधी जी ने किए थे। 1924 में अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। इसके अलावा 40वां जो अधिवेशन है कानपुर वाला 1925 में हुआ था। पहली भारतीय जो महिला अध्यक्षता बनी थी इसी अधिवेशन की बनी थी, और अध्यक्ष आपके श्रीमती सरोजनी नायडू थी। इसके अलावा त्रिपुरी आपका जो अधिवेशन है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था 1939 में, और 55वां जो अधिवेशन है आपका जयपुर में किया गया था 1948 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद 1948 में पहली बार आपका अधिवेशन किया जाता है, और बी पट्टाभी सितरमैया इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हेमा मालिनी है जो कि किस शास्त्रीय नृत्य में लोगों को प्रशिक्षित करती है या ट्रेन करती हैं, तो राइट आंसर भरतनाट्यम हो जाएगा। जैसा कि भरतनाट्यम हमने ऊपर भी जिक्र किया है, आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। हेमा मालिनी की बात करेंगे तो वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की सांसद है। इसके अलावा बात करेंगे इनको किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ड्रीम गर्ल के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। पुरस्कार सम्मान की बात करेंगे तो 2000 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमालय जो पर्वत है भारतीय उपमहाद्वीप की जो रक्षा करता है कैसे करता है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ दिया गया होगा, आप लोग अनुमान लगा लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता दीजिएगा क्या दिया गया था। लेकिन जो हिमालय जो पर्वत है आपका भारतीय महाद्वीप की रक्षा करता है, किस लिए कैसे करता है, तो ये ठंडी शुष्क हवाओं को उपमहाद्वीप में दक्षिण की ओर बहने से रोकता है, जो कि दक्षिण एशिया को अन्य महाद्वीपों की समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म रखता है। अगर हिमालय पर्वत ना होता तो ठंडी ठंडी जो हवाएं हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, जो कि उपमहाद्वीप में कौन कौन आता है, भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, हमारा अफगानिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, ठीक है, बांग्लादेश भी आता है। ये सभी जो देश हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप में ही आते हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों पर ये ठंडी हवाएं जब घुसती तो आपके यहाँ पर क्या होता, ठंड होता। ठीक है, ठंड कैसा होता, तो जब आप लोग जाते होंगे जम्मू कश्मीर तो देखते होंगे वहाँ पर ठंड हमेशा रहता होगा, उस प्रकार का ठंड पूरे भारत में होता, ज़्यादातर आपका उत्तर भारत में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों ऑप्शन को याद रख पाना स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा कठिन कार्य था। ठीक है, तो इसके लिए हमने आपको 11 मौलिक कर्तव्य की जो सूची है आपको देने का प्रयास किया है। वो 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसका जो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक मौलिक कर्तव्य है आपका संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये आपका शायद परसों या कल ही फर्स्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 51A के क के अंतर्गत आता है, या आप इसको 51A का छोटा ए से भी याद रख सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, सभी भाईचारों की भावना को विकास करना। ये दोस्तों आपका आपके ऑप्शन में था, ठीक है, ये आपके ऑप्शन में था। इसके अलावा अगला है देश की सामाजिक संस्कृति की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है, ये सभी आपके मौलिक कर्तव्य हैं। वैज्ञानिक सोच मानवता का विकास करना, ये भी शायद आपके ऑप्शन में था। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से बचना, जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। और 11वां जो सबसे लास्ट है कि सभी माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे को स्कूल भेजना, ठीक है। ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है जो लास्टवां है जो कि 11वां है, इससे ऊपर जो आपके 10 मौलिक कर्तव्य थे इसे जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, ठीक है। इसके अलावा ये जोड़ा गया था आपका स्टोनसिक समिति के सिफारिश पर, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपकी 11वां जो मौलिक कर्तव्य देख रहे हैं सबसे लास्ट वाला, ये दोस्तों आपको जोड़ा गया था 2002 में 66वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का मोटिव इनमें से क्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसको भी स्टूडेंट ने याद नहीं रख पाया है। तो पंचवर्षीय योजना के विषय में उसका जो मोटिव था, उसका जो उद्देश्य था वो क्या क्या था, तो आपको बता दें कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आपका आर्थिक विकास करना, आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय करना, पूर्ण रोजगार देना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करना और आधुनिकीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये सभी जो आपके उद्देश्य थे आपके पंचवर्षीय योजना के थे। तो इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें से 3 ऑप्शन आपके यही दिए गए होंगे, एक ऑप्शन आपका और दिया गया होगा जो कि वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अलावा पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो इसका जो शुरुआत है आप लोग को मालूम होगा 1951 में होता है पहली पंचवर्षीय योजना के साथ। और ये पहली जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 से 1956 तक चलता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री ही होते थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लेकिन उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो गुलजारीलाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा ये किस मॉडल पर आधारित था, तो मॉडल की बात करेंगे तो हेडार-डोमन मॉडल पर ये आपका आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना भारत में टोटल आपका 12 पंचवर्षीय योजना चला था। लास्ट पंचवर्षीय योजना था आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना ही था जो कि आपका 2011 से शायद 2012 से 2017 तक चला था, ठीक है। इसके अलावा इसका जो पंचवर्षीय योजना का जो कार्यान्वयन है योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, लेकिन 2014 में योजना आयोग को ही खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग के आधार पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना 2015 में किया गया था, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि भारत में सूक्ष्म वित्त का नियामक डैश है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया था कि कंफर्म नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपका आरबीआई दिया नहीं गया था और स्टूडेंट उस क्वेश्चन को भी बता नहीं पाए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सुधार करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। हम लोग बात कर लेते हैं सूक्ष्म वित्त बैंकों का। तो ये बैंक किस प्रकार काम करता है, तो ये देखिए ये बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्तियों या समूह को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवाएं हैं जिनकी वित्तीय सेवाएं तक कोई अन्य पहुंच नहीं है। इसे माइक्रो क्रेडिट भी कहा जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का एक स्वायत्त नियामक संगठन है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आरबीआई का। तो आरबीआई का जो स्थापना है 1934 के अधिनियम के साथ 1935 में हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष या गवर्नर कहें तो सीडी देशमुख थे। इसका जो राष्ट्रीयकरण है भारत स्वतंत्रता के बाद 1949 में किया गया था। इसके अलावा वर्तमान में जो इसके जो गवर्नर है कौन है, तो आपके शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास आपके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक आपका क्वेश्चन आपका जनवरी 2022 के करंट से था। बैडमिंटन का कोई प्रतियोगिता हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। एक आपका साइंस से आपका गैलेनियम के बारे में कुछ कथन टाइप रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले थे जो कि 100% राइट हैं। बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चन नहीं मिले हैं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।